ओम नमः शिवाय। भक्ति क्या है? परमतत्व ब्रह्म ज्ञान क्या है? शिव पुराण के अनुसार शिवजी के शब्दों से समझने की कोशिश करते हैं। इस वृत्तांत को जो सुनेगा अथवा पाठ करेगा वह भी आनंद पद प्राप्त करेगा। एक दिन शिवजी को एकांत में बैठे हुए देखकर सती उनके पास जा पहुंची और स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत बोली, हे प्रभु, आपने तीनों लोकों का कल्याण करने के निमित्त अवतार ग्रहण किया है। यह मेरा परम सौभाग्य है जो आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में अंगीकार किया है। अब मैं आपसे अपनी उस अभिलाषा को प्रकट करती हूँ जिसे मैंने आज तक गुप्त रखा है। हे स्वामी, इस समय आपको अपने ऊपर प्रसन्न देखकर ही मैं यह बात कह रही हूँ। मेरी अभिलाषा यह है कि मैंने वर्षों तक आपके साथ विहार आदि का आनंद प्राप्त किया, परंतु परम तत्व का विचार कभी नहीं किया है। अब मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने के कारण परम तत्व जानने की अभिलाषा जागृत हुई है। अतः आप मुझे श्रेष्ठ प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की युक्ति एवं मुक्ति का मार्ग बताने की कृपा करें। हे प्रभु, तीनों लोकों में आपके समान ज्ञानी अन्य कोई नहीं है। आप वेदों के उत्पन्नकर्ता, परब्रह्म, अनादि, संपूर्ण विद्याओं के समुद्र एवं तीनों लोकों के स्वामी विष्णु तथा ब्रह्मा को भी श्रेष्ठ पद प्रदान करने वाले हैं। अस्तु, आप कृपा करके मेरी मनोभिलाषा को पूर्ण करें। सती के इन वचनों को सुनकर भगवान सदाशिव बोले, हे प्रिय, ज्ञान को सर्वोत्तम वस्तु समझना चाहिए। उसके पास तक किसी अन्य पदार्थ की गति नहीं है। इस प्रकार वह परम अलभ्य कहा जाता है। उसी को मेरा स्वरूप ब्रह्मा जानना चाहिए। जिस तपस्या तथा आराधना का आश्रय लेकर जीवधारी पवित्र हो जाते हैं, उसे ज्ञान की पदवी समझना चाहिए। भक्ति तथा ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य इन दोनों में अंतर देखते हैं, उन्हें दुख उठाना पड़ता है। जो लोग भक्ति के विरुद्ध वचन कहकर ज्ञान को प्रधानता देते हैं, उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ता है। भक्ति को परम तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वह मुझे अत्यंत प्रिय भी है। भक्ति के समान सीधा तथा भयहीन मार्ग अन्य कोई नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस रीति को पिपीलिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी आधार के भी ब्रह्मा पर चढ़कर फल प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत निर्गुण के मार्ग को भीष्म कहते हैं, क्योंकि उसमें किसी वस्तु का आधार न होने के कारण अत्यंत परिश्रम तथा कष्ट भोगने के पश्चात ही फल की प्राप्ति होती है। भक्ति मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है और मैं सदैव उसके अधीन रहता हूँ। जो प्राणी मेरी भक्ति करता है, उसे मैं लोक में आनंद तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करता हूँ। मुझे कुल तथा जाति से कोई प्रयोजन नहीं है। चारों युगों में मुझे भक्त प्रिय है, परंतु कलयुग में तो अपने भक्तों को अत्यंत स्नेह करता हूँ। मैं अपने भक्तों की सदैव सहायता करता हूँ और उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार के श्रेष्ठ चरित्र दिखाता हूँ। अतः है देवी, भक्ति की महिमा सबसे बड़ी जानकर तुम उसी को अपनाओ। भक्ति की ऐसी प्रशंसा सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सदाशिव से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर कृपा करके भक्ति की प्रशंसा की है, परंतु मेरी इच्छा है कि आप उसके संपूर्ण अंगों का वर्णन करें। शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे सती, मैं भक्ति का संपूर्ण वृत्तांत, जिसको सुनकर प्रेम उत्पन्न होता है तथा तीनों लोकों के दुख शोक नष्ट हो जाते हैं, सुनाता हूँ। भक्ति को परमतत्व कहकर उसका सर्वोत्तम वर्णन किया गया है। वह दो प्रकार की है। एक स्वाभाविक, जो प्रकृति से उत्पन्न होती है। दूसरी वैदेही, जो प्रारब्ध से प्राप्त होती है। जिसमें तीनों गुण पाए जाए उसको सगुण भक्ति कहते हैं। जो गुण रहित हो उसे अगुणा भक्ति कहते हैं। उसके दो भाग हैं, भक्त लोग जिनमें बड़ी श्रद्धा से मन लगाते हैं। इन दोनों खंडों के दो दो भाग हैं। जब उनको सावधानी से धारण किया जाता है, तब वे पूर्ण होते हैं। वे इस प्रकार हैं, अपने स्वामी की कीर्ति सुनना, कीर्तन अथवा उसका वर्णन करना, स्मरण करना, सेवन अर्थात सेवा करना, दासत्व अर्थात दास्य भाव से पूजन करना, वंदना अर्थात वंदना करना,
सख्य अर्थात मित्रों की भांति रहना एवं आत्मसमर्पण अर्थात स्वयं को अर्पण कर देना। भक्ति के इन्हीं 9 भागों को मुनि भी बताते हैं। इस नवधा भक्ति के अतिरिक्त और भी बहुत से प्रकार हैं, जिनको धारण करने से मन अत्यंत प्रसन्न होता है, जैसे बरगद, बेल, तुलसी तथा गंगा आदि की सेवा, अतिथियों की सेवा, ब्राह्मणों की अधीनता तथा तीर्थों की स्थिति आदि। इतना कहकर शिवजी बोले, अब मैं अलग अलग 9 प्रकार के अर्थ वर्णन करता हूँ। जब मन वचन कर्म से मेरी प्रशंसा सुन भक्त बड़ाई का विचार करे तथा मने को दृढ़ करे तो इसको श्रवण कहते हैं। जब कुल धन व्यवहार तथा स्वयं के गर्व को छोड़कर हमारी कथा को सुने, जिस स्थान पर कथा होती हो उसको नित्य प्रति सजाकर शुद्ध करता रहे, उस शास्त्र की भली प्रकार पूजा कर अनेक प्रकार की वस्तुएं उस पर चढ़ावे, उसी प्रकार उसके पाठ करने वाले की पूजा करके अच्छे वस्त्र, द्रव्य, पदार्थ, फल फूल आदि से स्तुति करे, तब उसको उचित फल मिलता है। यही श्रवण की प्रशंसा है। अब मैं तुम्हें कीर्तन के विषय में बताता हूँ। जो अपने मन को निर्लोभ करके मेरे जन्म, कर्म तथा गुण को देखे, उनका उच्च स्वर से पाठ करे, उसी को कीर्तन कहते हैं। कर्म काल तथा काम रहित होकर संसार की लज्जा तथा इच्छा का त्याग कर हृदय से हमारा गुणगान करे तो ऐसा कीर्तन करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। जो सृष्टि, जड़, चैतन्य, जीवित, निर्जीव, चलने वाले तथा एक ही स्थान पर स्थित रहने वाले सब जीवों में शिव को देखे, मुझको सर्वात्मा समझकर निस्पृह रहा करे, उसे स्मरणी कहते हैं। ऐसे स्मरण से अत्यंत आनंद मिलता है। सेवन के अर्थ हैं कि प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करे, फिर नियमानुसार नित्य नैमित्तिक आदि से सुचित्त हो, रेशमी वस्त्र धारण कर मस्तक पर त्रिपुंड लगावे, रुद्राक्ष की माला पहने, धरती को शुद्ध कर बैठने का उत्तम स्थान बनावे तथा हृदय रूपी कमल में मेरा अपने स्वामी के स्वरूप का प्रेम से ध्यान लगावे। पूजन की सामग्री तैयार होने के पश्चात उससे क्रमपूर्वक षोडशोपचार से पूजा करे, नैवेद्य लगाकर आरती करके दंडवत करें, अच्छे सुगंधित पुष्प बिछाकर उनके ऊपर अपने स्वामी को सुलावे तथा सदैव मेरे गुणों का गान कर जीवन व्यतीत करे। संध्या समय फिर मुझे अपने स्वामी को जगावे तथा संध्या आदि से मेरी आरती करे, नाम एवं स्तुति वर्णन कर कुछ रात व्यतीत हो जाने पर गाने बजाने का सामान एकत्र करे, आनंद पूर्वक बाजे बजवाकर भोग लगावे, पुनः आरती करे। इसके पश्चात उत्तम शैया बिछाकर मुझ स्वामी को उस पर सुलावे। इस प्रकार की सेवा करने वाला भक्त लोक परलोक में आनंद प्राप्त करता है और तीनों लोक उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। शिवजी बोले, है सती, अब मैं अर्चन का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। जो बेलपत्र, पुष्प तथा चंदन को पवित्रता एवं विचार के साथ लोगों से पूछ कर लगावे, धर्म की रीति के अनुसार जिसने धन संग्रह किया हो उससे पूजा के बर्तन तथा सामग्री एकत्र करें, अपने स्वामी इष्ट देव की षोडशोपचार पूर्वक निस्वार्थ पूजा करे, समय तथा नियम में कोई कमी न होने पावे, इसी को अर्चन कहते हैं। जो मेरे मंदिर में फूलवाड़ी लगावे अथवा मेरे लिंग की स्थापना करे तथा मेरे लिए उत्सव करे, यह सब अर्चन के भाग हैं। जो इस प्रकार मेरा अर्चन करता है वह दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त करता है। अब मैं वंदन की व्याख्या करता हूँ। हे सती, मंत्र का जप करे तो बार बार उसका ध्यान करना चाहिए और मन को एकाग्र करके प्रणाम करना चाहिए, यही वंदन है। वंदना का फल तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसी के प्रताप से सनकादिक निर्भर रहते हैं। शिवजी बोले, है सती, अब मैं तुम्हें दास्य भाव के विषय में बताता हूँ। जो इंद्रियों को वश में करके मुझे प्रसन्न करता रहे, जो मेरी प्रसन्नता से मन तथा शरीर की काम वासना को जड़ से नष्ट करे, तो वह दोनों लोकों का सुख प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के विचार में दुख सुख, बुरा भला, राग द्वेष, जय पराजय, लाभ तथा हानि बराबर हो तथा जो इस बात पर पूर्ण विश्वास रखता हो कि जो कुछ भी परब्रह्म हमारे लिए करता है वह सब हमारी भलाई के लिए ही है, ऐसे दृढ़ विचार को सख्य कहते हैं। ऐसे मनुष्य को तीनों लोकों में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। जो मनुष्य अपनी देह, सेवक, पशु, धन तथा कोष आदि समस्त वस्तुओं को त्याग कर तथा उनका मोह दूर कर मेरे लिए संकल्प कर दे और उनके लिए फिर कोई प्रयत्न न करे, उनकी प्रीति तथा ध्यान न करे, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। इससे गर्व दूर हो जाता है।
जब तक मनुष्य इसको मन, वाणी तथा कर्म से नहीं करता तब तक वह अपने स्वामी मुझको प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य को सब वस्तुएं सुलभ हैं, कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। मैं सदैव रात दिन उसकी रक्षा करता हूँ तथा उसके निकट ही निवास करता हूँ। भक्ति के केवल यही 9 अंग हैं। शिवजी ने कहा, हे सती, अब मैं भक्ति के उपांग का वर्णन करता हूँ। उपांग 10 हैं। उनमें से प्रत्येक दुहक को नष्ट करने वाला है। इसलिए बड़ तथा पीपल की सदैव पूजा करनी चाहिए और उनका जल से सिंचन करना चाहिए। उनका अनादर करना मेरा अपमान है। उनकी परिक्रमा दाई ओर से करनी चाहिए। इन दोनों वृक्षों की सेवा से ही निर्भय परमपद प्राप्त होता है। दूसरे बिल्व वृक्ष की सेवा करनी चाहिए और उसको मेरा ही शरीर समझना चाहिए। उसके पूजन से कोई कष्ट नहीं रहता। उसको जल से सींचकर उसका पूजन करना तथा उसकी आरती उतारना उचित है। जो लोग नित्य ऐसा करते हैं उन्हीं को हमारी पूजा का फल प्राप्त होता है। तीसरा उपाग रेवा अर्थात नर्मदा, सुरसरी अर्थात गंगा आदि का पूजन कहलाता है। उनमें पवित्रता के साथ स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है, जैसा कि व्यास जी आदि ने कहा है। चौथा उपांग गुरु सेवा है, जिसकी स्तुति वेद करते हैं। इसके बराबर और कुछ नहीं। पांचवें हमारे 14 आदि जितने व्रत हैं, उनमें हमारा पूजन कर व्रत रखे, रात्रि भर जागरण करे। उनसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह वेदों में प्रकट है। इसी प्रकार शिवरात्रि मास के दोनों प्रदोष तथा हर महीने की अष्टमी के व्रत बड़ी महिमा रखते हैं तथा उत्तम गति प्राप्त कराते हैं। इन व्रतों से व्याध, किरात आदि ने बहुत आनंद प्राप्त किया है। छठवां शैवाराधन अर्थात शैव लोगों की आराधना करना है। इसके अंतर्गत जब किसी शिव भक्त को अपने यहाँ आता हुआ देखे तब उसका समुचित आदर करे। उसको अपने यहाँ देखकर सकुटुंब प्रसन्न होकर सब प्रकार से उसकी सेवा में तत्पर रहे तथा उसकी पूजा आदि करे। शुद्ध भोजन द्वारा उसका स्वागत करे। यह शैवाराधन अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला है। उसी के प्रताप से अधिकतर लोग तीनों लोकों के अधिपति हुए हैं। सातवां अतिथि सम्मान है, अर्थात जो कोई भी द्वार पर भिक्षा हेतु आवे उसको यथाशक्ति कुछ अवश्य देना चाहिए। इसमें लोक परलोक दोनों ही बनते हैं। यह कभी भी भुला देने के योग्य नहीं है। आठवां उपांग ब्राह्मण का सम्मान है। इसके द्वारा बहुत से मनुष्यों ने परमपद प्राप्त किया है। शिव जी बोले, मैं ब्रह्मा शरीर हूँ, इसलिए ब्राह्मण की पूजा उसको मेरे समान समझकर करनी चाहिए। नवा उपांग तीर्थ तथा क्षेत्र में भ्रमण आदि है। समस्त तीर्थों में से 7 पुरियों का वृहद वर्णन किया गया है। उनमें आनंदवन अर्थात श्री काशी जी का बहुत मान है। इसलिए नियमित रीति के अनुसार प्रेम पूर्वक काशी जी की परिक्रमा करनी चाहिए तथा धर्मशास्त्र के कथनानुसार सब बातें करनी चाहिए। सब तीर्थों का फल उसको प्राप्त होता है जिसकी मृत्यु काशी में होती है। यही बात वेदों में भी कही गई है। 10वां बड़ा धर्म अहिंसा अर्थात किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना है। जिसने हिंसा को त्याग कर अहिंसा व्रत को अपनाया वह मानव संसार के समस्त धर्मों को प्राप्त कर सका है। यह अहिंसा व्रत अति प्रसन्नता देने वाला है। हे देवी, जिसके हृदय में तुम वास करती हो वही मुझे अत्यंत प्रिय है। लोग कलियुग में ज्ञान वैराग्य को कम चाहेंगे। उस युग में केवल भक्ति को ही प्रमुख समझना चाहिए। हे पार्वती, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा मैंने उसका तुम्हें पूरी तरह से उत्तर दिया। इस वृत्तांत को जो सुनेगा अथवा पाठ करेगा वह भी आनंद पद प्राप्त करेगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी की लीला अत्यंत ही पवित्र एवं शुद्ध है, जिसको पूर्ण रूप से वेद तथा पुराण भी नहीं जानते हैं। इस शिव पुराण की कथा में जानेंगे जब शिवजी और प्रभु श्री राम वन में मिले तो उन्होंने क्या चरित्र किए। एक बार शिवजी अपनी पत्नी सती सहित तीनों लोकों के भ्रमण पर चले। पृथ्वी पर घूमते घूमते वे दंडक वन में पहुँचे। उन्होंने वहां रामचंद्र जी को लक्ष्मण सहित देखा कि वे चारों ओर दुख से विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढ रहे हैं।
उन्होंने रामचंद्र जी को देखकर प्रणाम किया, क्योंकि वे पहले विष्णु को ऐसा वरदान दे चुके थे। शिवजी फिर जय कहकर आगे बढ़े तथा उचित समय न जानकर उनसे कुछ वार्ता न की। इसलिए सती ने जब यह हाल देखा कि शिवजी अपने परम भक्त राम को इस प्रकार छोड़कर आगे बढ़ गए, तो वे बोली, हे अनादि सर्वोपरि ब्रह्मा, आपने ब्रह्मा, विष्णु, सुर, मुनि तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की है। यह सब आपकी सेवा उपासना करते हैं। फिर आज दशरथ के पुत्र रामचंद्र जो वन में मिले, तो आपने उनको प्रणाम क्यों किया? मेरी समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है। मुझे इसकी बहुत चिंता है। टाइम्स। शिवजी ने जब सती को ऐसी चिंता में मग्न देखा तो वे बोले, हे सती, रामचंद्र जी रमा के पति विष्णु हैं, जो संसार के पालन का अधिकार रखते हैं। उनका अवतार भक्तों के लिए ही है। फिर शिव ने सती को उनके अवतार लेने का कारण बताया, परंतु सती का मन फिर भी संतुष्ट न हुआ। तब शिवजी ने विष्णु के अवतार के अनेक चरित्र सती को सुनाए, परंतु फिर भी उन्हें कोई नहीं भाया और न उन्हें विश्वास ही हुआ। यह देखकर शिवजी ने पुनः उनसे कहा, हे सती, यदि तुमको विश्वास न हो तो स्वयं जाकर परीक्षा क्यों नहीं करती? तुम वही करो जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो सके। मैं यहाँ वृक्ष की छाया में बैठा हुआ तुम्हारी तब तक प्रतीक्षा करूँगा जब तक तुम परीक्षा लेकर लौट न आओगी। सती शंकर की यह आज्ञा पाकर संदेह युक्त चली। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस प्रकार उनकी परीक्षा लूं। बहुत सोचने के पश्चात यह निश्चय किया कि मैं रामचंद्र जी के सम्मुख श्री सीता जी का रूप धारण कर जाऊं। यदि वे वास्तव में विष्णु होंगे तो मुझे अवश्य पहचान लेंगे, और यदि केवल राजपुत्र होंगे तो नहीं पहचान सकेंगे। यह विचार कर वे सीता के रूप में हंसती हुई श्री रामचंद्र जी की ओर गईं। लक्ष्मण ने जब सती को इस स्वरूप में देखा तो आश्चर्य में आकर जाना कि यह सती है, परंतु पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वे कुछ न बोले। परंतु जब रामचंद्र जी ने सती को ऐसे छल स्वरूप में देखा तो वे हंस पड़े तथा शिव शिव कहते हुए बोले, जिसका ध्यान करने से संपूर्ण दुख तथा भ्रम दूर हो जाते हैं और जिसके हृदय में सदाशिव का स्थान है, आपने उसे धोखा देने का प्रयत्न किया है। यह सब शिव की ही माया है। धन्य है ऐसी माया को जो सबको इस प्रकार नचाती है। इसके पश्चात रामचंद्र जी ने अत्यंत नम्रता के साथ अपना पिता सहित नाम लेकर पूछा, शिवजी कहाँ हैं तथा हे माता, तुम उनसे अलग वन में अकेली क्यों फिर रही हो? तुमने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण किया है? सती यह सुनकर आश्चर्यचकित हुई तथा उन्होंने सदाशिव का ध्यान कर रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार जाना। फिर वे अपना रूप धारण कर रामचंद्र जी से बोली, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम विष्णु के अवतार हो, जिन्होंने राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। परंतु एक शंका है, वह तुमसे पूछती हूँ कि शिवजी तुम्हारी चतुर्भुजी स्वरूप देखकर कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए जितने यह स्वरूप देखकर आज प्रसन्न हुए हैं। अत्यंत प्रेम से उनके अश्रु बह चले तथा वे तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। तुम मुझे सत्य बताओ कि इसका मुख्य कारण क्या है? सती के मुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी प्रेम विहल हो गए तथा उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने प्रेम निमग्न होकर चाहा कि उसी समय चलकर शिव को देखें, परंतु उचित समय न जानकर तथा सती की आज्ञा पाकर उन्होंने केवल शिव का ध्यान ही किया। फिर रामचंद्र जी ने कहा, आज मैंने उसे देखा जो तीनों लोकों में प्रकट दिखाई देता है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस स्वरूप को देखा है। मेरे भाग्य धन्य हैं कि उनकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा है, जिनका ध्यान सिद्ध मुनि देवता आदि करते हैं तथा वेद स्तुति में मग्न रहते हैं, जिनकी कृपा ने व्याध, किरात, नंदा, पंचक की स्त्री हर्यक्षा तथा इंद्रद्युम्न को परम पद प्रदान किया है।
शिवजी ने किसके ऊपर कृपा नहीं की है। श्री रामचंद्र इतना कहकर सती से बोले, हे देवी, शिवजी ने जो मुझे प्रणाम किया उसका यही एकमात्र कारण है कि वे मुझ पर प्रसन्न हैं। रामचंद्र जी ने कहा, हे देवी, एक बार शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर हमारी गौशाला में एक अति सुंदर मंदिर बनाने की आज्ञा दी तथा उस मंदिर में एक उत्तमोत्तम सिंहासन बनाने का आदेश दिया। इस प्रकार जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो शिवजी ने संपूर्ण देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा को आमंत्रित कर वहां पर एक उत्सव का आयोजन किया। शिवजी ने मुझे भी वैकुंठ से लाकर वहां बैठाया तथा सब जड़ी बूटी तथा धनद्रव्य, वस्त्र आदि एकत्र कर मेरे विष्णु स्वरूप का अभिषेक करना चाहा। मेरे सिर पर एक बड़ा ऊंचा छत्र रखकर तथा मुझे सिंहासन पर बैठाकर उत्तम वस्त्र पहनाए और रत्नजटित मुकुट मेरे सिर पर बंधवाया। इसके पश्चात लक्ष्मी जी सहित मेरा अभिषेक किया। उस समय आपने भी लक्ष्मी का बहुत आदर किया। देव नारियां गान करे लगी, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। तब शिवजी ने अपने कमल रूपी मुख से ऐश्वर्य से पूर्ण वचन कहे। फिर उन्होंने मुझे संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बना दिया, अनेक आशीर्वाद दिए तथा स्वयं मेरी स्तुति की। फिर ब्रह्मा से कहा कि तुम भी इनको प्रणाम करके उनकी बड़ाई करो तथा समझो कि आज से विष्णु तुम सबके स्वामी हुए। ये सबको आनंद प्रदान करेंगे तथा तुम सबकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। शिवजी का यह आदेश सुनकर सबने मुझे प्रणाम किया। चारों ओर से जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। फिर शिव ने मुझे यह वरदान दिया, हे विष्णु, तुम सबके स्वामी होकर सबके कष्टों को दूर करो। तुम्हारी तीनों लोग पूजा करेंगे। धर्म, काम तथा मोक्ष देने वाले होकर बड़े विजयी वीर बनोगे। हम स्वयं भी तुम पर विजय प्राप्त न कर सकेंगे। तुम ब्रह्मा के भी स्वामी हो। हमने तुमको तीनों लोक प्रदान किए, अब तुम अवतार लेकर तीनों लोकों का पालन करो। हम तुम्हारे भक्तों को आनंद दिया करेंगे तथा उनको मुक्त करेंगे। साथ ही तुम्हारे शत्रुओं का वध कर हर प्रकार से तुम्हारी सहायता किया करेंगे। ब्रह्मा हमारी दाहिनी तथा तुम बाई भुजा हो। तुम्हारे अवतार जो कि राम एवं कृष्ण के रूप में होंगे, हम स्वयं जाकर देखेंगे तथा संसार के देखने के लिए सदैव उनकी भक्ति किया करेंगे। हे माता, तब से जहाँ शिवजी निवास करते हैं, मैं भी वहीं स्थित रहता हूँ। शिवलोक में ही विष्णुलोक है, जिसको गोलोक भी कहते हैं। मैं शिव के आदेशानुसार ही अवतार लेता हूँ। मेरे मत्स्य आदि अनेक अवतार हो चुके हैं। मैंने उन्हीं अवतारों से संसारी कार्य पूरे किए हैं। हे देवी, इस समय मेरा अवतार 4 रूपों में हुआ है। राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। उन चारों का मन एक है, परंतु शरीर अलग अलग हैं। मैं अपने पिता की आज्ञा से वन में आया हूँ, क्योंकि उन्होंने कैकेयी को वरदान दिया था। मेरे साथ लक्ष्मण तथा सीता भी आई थीं। रावण सीता को हर ले गया है, उसी को हम ढूंढते हैं। आपके दर्शन से मेरे सब कार्य सिद्ध होंगे। इस प्रकार मुझको तो सीताहरण अत्यंत शुभ हुआ, जिससे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सका। मुझे पूरा विश्वास है कि अब मुझे शीघ्र ही सीता का पता लग जाएगा तथा मैं शत्रु पर विजय प्राप्त कर सीता को प्राप्त करूंगा। संसार में उससे महान कौन है जिसके ऊपर शिवजी तथा आपकी कृपा हो। तीनों लोक में शिवजी के समान कोई कृपा करने वाला नहीं। उनके अनेक अवतार हैं। उन्होंने पापियों का बहुत उद्धार किया है तथा मैं उनके चरित्र कहाँ तक कहूँ। यह कहकर रामचंद्र जी ने सती से विदा मांगी। इस प्रकार सती से आज्ञा तथा आशीर्वाद प्राप्त कर शिवजी का ध्यान धर रामचंद्र जी आगे चले तथा उसी प्रकार अपने कार्य में संलग्न हुए।
ओम नमः शिवाय। इस शिव पुराण की कथा में जानेंगे कि कैसे शिव जी की माया में पड़कर सती के पिता दक्ष प्रजापति ने शिव जी से बैर कर लिया। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रचाया। उस उत्सव में भाग लेने के लिए सभी देवता तथा ऋषि मुनि आदि अपनी अपनी पत्नियों सहित दक्ष के घर पहुँचे। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों सहित यज्ञशाला में गए। उन्हें देखकर सभी सभासदों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। कुछ देर बाद जब भगवान सदाशिव भी वहां पहुंचे तो सब लोग उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए तथा हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। चारों ओर जय शिव का नारा गूंज उठा। सबने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने इस यज्ञशाला में उपस्थित होकर हम लोगों के ऊपर अत्यंत कृपा की है। उन लोगों द्वारा इस प्रकार की गई स्तुति को सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनकी आज्ञा से वे सब लोग यथास्थान बैठ गए। उस समय सभी सभासद अपने को परमधन्य मानकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। इसके कुछ देर बाद ही उस यज्ञशाला में दक्ष प्रजापति भी आ पहुँचे। उन्हें देखकर सब देवता तथा ऋषि मुनि फिर उठ खड़े हुए तथा दंडवत प्रणाम करने के उपरांत उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी अपने आसन पर ज्यों के त्यों बैठे रहे। यह देखकर दक्ष ने क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर अत्यंत अहंकार पूर्वक अपने आसन को ग्रहण किया। तदुपरांत जब दक्ष ने यह देखा कि उसके जमाता शिवजी ने भी उसे प्रणाम नहीं किया है, तब वह अत्यंत अहंकार में भरकर शिवजी के प्रति कटु शब्द कहने लगा। शिवजी की माया के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त करने वाला दक्ष शिवजी की निंदा करता हुआ समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोला, हे सभासदों, आप लोग मेरी बात को मन लगाकर सुने। इस सभा में उपस्थित बड़े बड़े देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर दंडवत किया है, परंतु शिव ने जामाता होते हुए भी मुझे प्रणाम न करके अपनी मूर्खता का भारी परिचय दिया है। शिव का यह कार्य वेद के विरुद्ध है। न तो इसके माता पिता का ही कुछ पता है और न इसके कुलशील के संबंध में ही कोई कुछ जानता है। अस्तु बुद्धिमानों का यह धर्म है कि वे मूर्ख को दंड अवश्य दें। यदि ये ऐसा न करें तो संसार में उद्दंडता बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए मैं शिव को शाप देता हूँ और अपने ब्राह्मण वंश का तेज प्रकट करता हूँ। इतना कहकर दक्ष ने शिवजी को यह शाप दिया कि हे शिव, तुम मूर्खों के समान कर्म करने वाले हो, अतः तुम्हें आज से किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के इस शाप को सुनकर शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप बैठे रहे, परंतु उस समय नंदी से नहीं रहा गया। अस्तु नंदीगण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तूने शिवजी को शाप देकर अपनी परम मूर्खता का प्रदर्शन किया है। क्या तू यह नहीं जानता कि शिवजी के द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है? फिर भी जो तू शिवजी को अशुभ कहता है, यह तेरी मूर्खता नहीं तो और क्या है? हे पापी, तूने ऐसे परम प्रधान पुरुष की निंदा की है। अस्तु मैं तुझे यह शाप देता हूँ कि तेरा यह शिवनिंदक मुख न रहे और तेरा कोई भी मनोरथ पूर्ण न हो। थे नारद नंदीगण के मुख से यह शाप सुनकर दक्ष प्रजापति ने अत्यंत भयभीत हो उन्हें भी यह शाप दिया, हे नंदी, तुमने मेरा अपमान किया है। अस्तु संसार में तुम दुखी रहोगे, तुम्हारा स्वरूप विचित्र होगा। वेद के विरुद्ध आचरण करने के कारण तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और तुम बोझ ढोने के काम में आओगे। यह शाप देकर दक्ष प्रजापति ने भृगु आदि की ओर, जो शिवजी से द्वेष रखते थे, देखा। दक्ष के इस शाप को सुनकर वे सब बड़े प्रसन्न हुए। यह देखकर नदी को फिर क्रोध हो आया। तब उसने अपनी अप्रमेय महिमा को दिखाते हुए जिन लोगों ने शिवजी की निंदा की थी उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम सब लोग व्यर्थ ही ब्रह्मा के वंश में उत्पन्न हुए हो। तुम तत्व का ज्ञान नहीं रखते हो और काम, क्रोध, लोभ आदि के वशीभूत होकर शिवजी के विरुद्ध आचरण करते हो। अतः मैं तुम्हें भी यह शाप देता हूँ कि तुम्हें शुभ कर्मों का फल प्राप्त न होगा और तुम कभी भी परमपद को नहीं पा सकोगे।
जो लोग शिवजी से द्वेष रखने वाले हैं, वे सब वेद के विरुद्ध चलकर ब्राह्मण के कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। वे महादरिद्र होकर कुकर्म करेंगे तथा अंत में नरकवास पाएंगे। इस प्रकार नंदीगण ने जब ब्राह्मणों को भी शाप दे दिया, उस समय शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे सभासदों, हम तुम्हें अब सच्चे ज्ञान का उपदेश करते हैं। उस ज्ञान को सुनकर कोई अप्रसन्न न हो। वेद को अक्षर तथा मंत्र कहा जाता है। उसमें भी सूक्त को अत्यंत आनंद देने वाला कहा गया है। इसीलिए ज्ञानियों के मन सूक्त में लगे रहते हैं और वे बुद्धिमान जन अपने मन को सदैव अपने वश में किए रहते हैं। अस्तु में नंदी से भी यह कहता हूँ कि है नंदी, तुम विद्वान होते हुए भी अपने हृदय में क्रोध को जो स्थान दे रहे हो, यह उचित नहीं है। दक्ष ने मुझे कोई शाप नहीं दिया। यह ठीक है कि उसने जानने योग्य बात को जानने में अपना मन नहीं लगाया है और इस प्रकार सभा में मेरा अपमान कर अपने अज्ञान को प्रदर्शित किया है। फिर भी तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इस जगत के संपूर्ण कर्मों को करने वाले कम ही हैं। हमारी इच्छा है और हम ही इसके भीतर बाहर सब स्थानों पर निवास करते हैं। हम शुद्ध और अशुद्ध भूत, प्रेत, देवता, दैत्य आदि तीनों लोकों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। अस्तु तुम्हें यह उचित है कि हमारे इन वचनों को सुनकर अपने क्रोध को दूर कर दो और अब किसी को भी शाप आदि मत दो। शिवजी के यह वचन सुनकर नंदीगण ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तदुपरांत शिवजी कैलाश पर्वत को चले गए। दक्ष प्रजापति भी उसी क्रोध में भरा हुआ अपने घर चला गया। उस दिन से वह सदैव शिवजी की निंदा करने लगा। यदि वह किसी शिव भक्त को देख लेता था तो उसे बहुत क्रोध आ जाता था। शिवजी की माया ऐसी अपरंपार है कि वह कब किससे क्या करा बैठेगी, इसका कोई पता नहीं चलता। इसके पश्चात दक्ष ने अपने घर पुनः एक यज्ञ किया और उसमें समस्त देवता, मुनि इत्यादि को निमंत्रण दिया, परंतु शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया। ओम नमः शिवाय। माँ सती ने जिस यज्ञ में खुद को भस्म कर लिया था, इस शिव पुराण की कथा में हम उस वृतांत को जानेंगे। जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति का अभिषेक कर उसको सब प्रजापतियों के अधिकार प्रदान किया तो वह अहंकार में लीन हो गया, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस समय दक्ष ने संपूर्ण सामग्री एकत्र कर प्रजापति यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की। यही इच्छा लेकर वह कनखल तीर्थ गया। वहां उसने सब मुनियों को बुलाया। व्यास, ककुभ, गौतम, भारद्वाज, कश्यप, अंगिरा, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, पिप्पल, पराशर, भृगु, दधीचि, नारद आदि को बुलाया। इनके अतिरिक्त संसार भर के समस्त देवता तथा ब्राह्मण आकर वहां उपस्थित हुए। अग्नि भी अपने गणों सहित यज्ञ में पहुँचे। अन्य देवता भी उसके बुलावे पर विष्णु सहित प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ में सम्मिलित हुए। देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची सहित ऐरावत पर चढ़कर वहां पहुंचे तथा शिव के मित्र कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर आए। वरुण भी अपने वाहन पर आरूढ़ होकर यज्ञशाला में पहुंचे। सूर्य अपनी पत्नी सहित तथा चंद्रमा भी अपनी पत्नी रोहिणी सहित वहां उपस्थित हुए। दक्ष ने सबको उपस्थित देखकर अति आनंद में मग्न हो सबका आदर सत्कार किया और सबके निवास के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए मंदिर बता दिए, जिनमें सबने निवास किया। उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों सहित क्रीड़ा कर रही थीं। उन्होंने देखा कि चंद्रमा अपनी पत्नी सहित चला जा रहा है। सती ने अपनी विजया नाम की सखी को आदेश दिया कि तुम चंद्रमा से जाकर पूछो कि वह कहाँ जा रहा है। सती की आज्ञानुसार विजया ने चंद्रमा से जाकर पूछा कि सती पूछती हैं कि तुम अपनी पत्नी सहित ऐसे ठाठ से कहाँ जा रहे हो। यह बात सुनकर रोहिणी ने कहा कि सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया है। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव है। उनके निमंत्रण पर समस्त देवता वहाँ गए हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु भी वहाँ शोभायमान हैं। तुम तो इस प्रकार पूछती हो जैसे कोई मूर्ख हंसी में पूछे। इसका क्या कारण है कि तुमको इस यज्ञ के विषय में कुछ भी पता नहीं है।
वहाँ समस्त देवता अपना अपना भाग लेने गए हैं, तुम वहाँ अपनी इच्छा से नहीं गई या दक्ष ने तुमको बुलाया ही नहीं है। विजया यह सुनकर लौट आई तथा रोहिणी द्वारा कहे गए शब्द सती जी को कह सुनाए। इस समाचार को सुनकर सती जी को अत्यंत दुख हुआ। वे अपने मन में सोचने लगी कि क्या माता पिता ने मुझको भुला दिया है, जो मुझे और शिवजी को उन्होंने नहीं बुलाया। ऐसा सोचकर सती उसी समय शिवजी के पास गई। जब सब मुनि एवं देवता कनखल में, जो कि हरिद्वार में है, आ गए, तब दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया। दक्ष अपनी पत्नी सहित यज्ञ में प्रवृत्त हुआ। भृगु मुनि को यज्ञ कराने वाला आचार्य बनाया गया। दक्ष ने उस यज्ञ में सबको उपस्थित देख शिव से शत्रुता स्वीकार की। उस समय ब्रह्मा के पुत्र दधीचि ने सदाशिव को यज्ञशाला में न देख आश्चर्य से कहा, इस उत्सव में समस्त देवता, मुनि तथा ब्रह्मा के पुत्र आदि आए हैं, परंतु फिर भी मैं निश्चय से कहता हूँ कि यह सभा सदाशिव के बिना अशोभित है। वे शुभ कर्मों के मूल हैं, वे सब देवताओं के स्वामी हैं। क्या कारण है कि वे यहाँ नहीं हैं? तुम लोग शिव को क्यों भूल गए? हे दक्ष, तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार क्यों भ्रष्ट हो गई? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम सब देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा एवं विष्णु को साथ लेकर शिव को प्रसन्न करके यहाँ ले आओ। साथ में सती जी को भी प्रसन्न करके यहाँ लाओ। यह निश्चय समझ लो कि बिना शिव के यहाँ आए यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। आश्चर्य है ऐसे देवता को, जिसका स्मरण करने अथवा नाम लेने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते, तुम लोग क्यों भूल गए तथा उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाया? मैं फिर कहता हूँ कि जब तक शिव यहाँ न आएंगे यज्ञ पूर्ण न होगा। दधीचि के ऐसे वचन सुनकर दक्ष अत्यंत क्रोधित हुआ तथा हंसकर बोला, हे दधीचि, यहाँ पर सब देवताओं के स्वामी बैठे हैं। सब धर्म, वेद तथा शुभ कर्म पूर्ण रूप से उपस्थित हैं। सबके स्वामी विष्णु भी हमारे इस यज्ञ में विराजमान हैं। अब क्या शेष रह गया है सो मुझे बता दो। मेरे इस यज्ञ में ब्रह्मा, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण तथा उपनिषद भी अपने अपने गणों सहित आ चुके हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि इन सब ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज मेरे यहाँ इंद्र, समस्त देवताओं के साथ विष्णु भगवान तथा तुम्हारे समान अनेक मुनि विराजमान हैं। अब फिर शिव के आने की क्या आवश्यकता है? तुम सब मिलकर यज्ञ को पूरा करो। मैंने अपने भाग्यवश तथा ब्रह्मा की आज्ञा मानकर अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ कर दिया। यद्यपि यह विवाह अनुचित हुआ, क्योंकि वह कुलवान न था। शिव संसार से विरक्त महाअहंकारी है। उस पर भी वह माता पिता विहीन है। इसलिए मैंने ऐसे शिव को इस यज्ञ में बुलाने की आवश्यकता न समझकर नहीं बुलाया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पुनः ऐसे वचन मुख पर न लाना। अब यही उचित है कि तुम सब मिलकर मेरा यज्ञ पूर्ण करके मुझे आनंद प्रदान करो। दक्ष के ऐसे अहंकारपूर्ण वचन सुनकर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, सब शांत रहे। उनका यही शांत रहना सबके लिए महापाप हुआ, क्योंकि सभी ने अपने कानों से शिवनिंदा सुनी। इस पर दधीचि ने पुनः कहा कि बिना शिव के यह यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम सब धोखे में हो जो इसका अनुसरण कर रहे हो। यह दक्ष बड़ा अधर्मी तथा मूर्ख है, जो शिव की निंदा कर रहा है। यदि इसने शिव को नहीं बुलाया तो यह यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। जो इस यज्ञ में रहेगा वह भी दुख का भागी होगा। यह कहकर दधीचि उस सभा से उठकर चले गए तथा बहुत से मुनि भी दुखी होकर वहां से उठ गए। ऐसे मुनियों को अपनी सभा से जाते देख दक्ष ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, यह बहुत अच्छी बात हुई जो शिव के प्रेमी तथा भक्त, जो मुझको दुख देते थे, उठकर चले गए। अब तुम सब मिलकर मेरे इस यज्ञ को पूर्ण करो। दक्ष की बात सुनकर यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो गया। सती जी ने अपने पिता के घर यज्ञ का हाल सुनकर चाहा कि मैं भी वहां जाऊं, और वे शिवजी से आज्ञा लेने चली गई।